Today we would be talking about Manoj Vaibhav, a jewelry segment stock which is trading at a low valuation compared to its peers. So peer comparison of the stock, Titan trade हो रहा है at a PE of around 88, Kalyan Jewellers is trading at a PE of 115, PN Gadge, the recent IPO, is trading at a PE of 59, Senco Gold at a PE of 40, Rajesh Exports at a PE of 183, PC Jewellers at a PE of 434, and Thangmail Jewellers at a PE of around 57. वहीं हम देख सकते हैं कि मनोज वैभव अभी ट्रेड हो रहा है पीई ऑफ 12.41 व्हाइल इंडस्ट्री एवरेज इज एट अ पीई ऑफ 40. सो लेट्स हैव अ लुक एट द फाइनेंशियल्स ऑफ द स्टॉक. प्राइस चार्ट, कंपनी का आईपीओ अराउंड 205 रुपीज पर आया था. कंपनी अभी ट्रेड हो रहा है 220 रुपीज के अराउंड. कंपनी का ऑल टाइम हाई अराउंड 390 रुपीज है जनवरी के अराउंड. Topics to discuss in today's video about the company, financials, quarterly results, peer comparison, shareholding pattern of the company. About the company, business overview. Company operates in retailing gold, silver, diamond and platinum. कंपनी के पास 16 शोरूम हैं और 2 फ्रेंचाइज स्टोर्स भी हैं spread across आंध्र प्रदेश and तेलंगाना. Company follows a hub and spoke model and operates under the name Vaibhav Jewellers. So company basically साउथ में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ऑपरेट करती है. Product categories: earrings, chains, rings, necklace, mangalsutra, bangles, etc. Market share: it has retail presence in Andhra Pradesh and Telangana. तो कंपनी का आंध्र प्रदेश में मार्केट शेयर अराउंड 5% है और तेलंगाना में अराउंड 14% है. लोकेशन कंसंट्रेशन रिस्क: कंपनी के पास 11 शोरूम हैं जिसमें से 9 तो आंध्र प्रदेश में है विच अकाउंट फॉर 92% ऑफ रेवेन्यू एंड द रेस्ट 2 शोरूम्स आर इन तेलंगाना. न्यू स्टोर्स: कंपनी ने रिसेंटली एक नया शोरूम खोला है आंध्र प्रदेश में एंड अनदर वन इन तेलंगाना. It primarily focuses on opening showroom in Tier 2 and Tier 3 cities. Company is planning to open 3 stores each in Andhra Pradesh and Telangana in FY25. तो कंपनी अभी एक्सपेंशन मोड में है. प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू, कंपनी का अराउंड 90% रेवेन्यू गोल्ड ज्वेलरी सेगमेंट से आता है. जोग्राफिकल स्प्लिट: अर्बन अकाउंट्स फॉर 52% ऑफ द रेवेन्यू वाइल रूरल एरिया से 42% रेवेन्यू आता है कंपनी को. फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी: कंपनी का मार्केट कैप है 1091 करोड़, प्राइस टू बुक स्टैंड्स एट एन इंप्रेसिव 1.64, प्राइस टू अर्निंग ऑफ द कंपनी इज 12.41, बुक वैल्यू कंपनी का है 136 रुपीज. कंपनी के पास अराउंड 176 करोड़ के कैश है एंड अराउंड 400 करोड़ रुपीज इन डेब्ट. EPS of the company is 18 rupees. Return on equity is 16.82%. ROCE is at 16.86%. This is the price to earning chart of the company after its IPO. तो कंपनी अभी काफी लो पीई पे ट्रेड कर रहा है which it's a presents an opportunity for value investors. Similarly, due to the correction in price, company is trading at a low PE of 1.61. ये जनवरी में अराउंड 2.7 के अराउंड ये प्राइस टू बुक पहुंच गया था. क्वार्टरली रिजल्ट्स: कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में अच्छा परफॉर्म किया है. कंपनी का सेल्स में ग्रोथ हुआ है फ्रॉम 539 करोड़ रुपीस अ क्वार्टर अर्लियर टू 642 करोड़ रुपीस. कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 37 करोड़ से बढ़कर 4 करोड़ रुपीस हो गया है. Profit before tax of the company stands at 36 crore, while net profit of the company is at 27 crore rupees. EPS कंपनी का 5.46 है. One thing to note here is that कंपनी ने earnings consistently generate किया है. So even if you look at the other quarters, कंपनी ने consistent perform किया है. Although the growth could have been better, but at least they have given sustained profit for a period of time. Shareholding pattern of the company: promoters अराउंड 74% शेयर रखते हैं. FIIs ने अपना स्टेक 8% से घटाकर 3% पर ले आए हैं. DII स्टेक इन द कंपनी हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम 1.23% टू 1.16%. पब्लिक का स्टेक कंपनी में बढ़ा है. इट नाउ स्टैंड्स एट 21.71% व्हिच वाज 16.54% अ क्वार्टर अर्लियर. तो यहाँ पर ये एक खराब साइन है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स के स्टेक घटे हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के स्टेक घटे हैं कंपनी में, जबकि पब्लिक का स्टेक बढ़ा है. वी वांट एज इन्वेस्टर्स की इंस्टीट्यूशंस कंपनी में एक अच्छी खासी हिस्सेदारी रखें. IPO details of the company: company had raised around 210 crore rupees from IPO in September 2023. इससे कंपनी ने unsecured loan of 45 crore rupees का repay किया to its promoters. Thank you for watching this video. If you like the video, do like, share and subscribe. I would like to add a disclaimer that this stock is in my portfolio. This video is for educational purposes only. It is not a buy or sell recommendation. Thank you.